डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना हो। जाई कहा हमरे ससुर जी के अगवा, भेज दिया पंख हमरे नैहर के रहनवा, पिया छोड़ाई दिहलाना हमरे नैहर के। क्या बात, हमरे नैहर के रहनवा। अच्छा अंतिमा, नैहरे में ज्यादा अच्छा लगे लेकिन ससुरी ना? अब नैहरे में ना अच्छा लागत भैया, अब ससुरे में अच्छा लागत है। ये कब से अच्छा लगा? जब तुम राम आम फल खइबा भुइया घिसुली। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। आइए एक बहुचर्चित जोड़ी से आपको जोड़ देते हैं। मैं आज आजमगढ़ के पवई क्षेत्र में बैठा हूँ। वहीं से अंतिमा प्रजापति जी हैं जो काफ़ी वायरल हैं और एक बड़े यूट्यूब चैनल की मालकिन भी हैं। लगातार अपने चैनल पर रील बनाना यानी शॉर्ट वीडियो बनाना, बड़े बड़े गीत गाना, ट्रेंडिंग समसामयिक गीतों को गाना और आपका मनोरंजन करना, पूरी तरह से आपकी दिनचर्या में यूट्यूब सम्मिलित हो चुका है। ऐसे में आपके साथ तमाम लोगों का आना जाना, जुड़ना मिलना भी लगा रहता है। लेकिन आपके साथ परमानेंटली जोड़ी में जो आपके साथ बैठती हैं अंतिमा जी के साथ में, आप अनुपम मौर्य जी हैं। अनुपम मौर्य जी हैं। आइए आप लोगों से बातचीत करके आप लोगों तक ये प्रसारण भेजते हैं। कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। जी स्वागत है अंतिमा जी मेरे यूट्यूब चैनल पर। भैया आपसे भी नमस्ते, और जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी नमस्ते प्रणाम। तो मैं हूँ अंतिमा पवई, मेरा चैनल है अंतिमा पवई, लेकिन हमारा वीडियो भैया के चैनल में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बहुत नाप तोल के बता रही हैं। जरा सा भी आगे पीछे ना होने पाए, सोच रही है कि कुछ ज़्यादा ना भैया के विषय में बता दें क्या? नहीं, कुछ है? देखिए यही सब होता है, जब धीरे धीरे व्यक्तित्व तो बड़ा होने लगता है, आदमी और बड़े रूप की तरफ जाने लगता है, बड़े बिहेव की तरफ जाता है, एक तरह से बड़ी ख्याति की तरफ जाता है, तो संभल करके बोलता है। कितना बोलना है तौल करके बोलना, ऐसा होता है। आइए देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि अंतिमा जी बड़ी कलाकार होने जा रही हैं, बड़े किरदार की तरफ जा रही हैं, इसमें कोई इफन बट नहीं है। आइए अनुपमा से मिल लेते हैं। अनुपम जी आपका जी पूरा नाम? जी अनुपम मौर्य। हाँ सर जी नमस्ते, आपको बहुत बहुत, और जितने लोग दर्शक हमको देख रहे हैं भैया के चैनल में सबका स्वागत है। अब इनका चैनल बड़ा होत बा, धीरे धीरे इनका पहचान बढ़त बा, तो सतावत तो ना है ना? नहीं कोई नहीं तनिको नहीं, कोई नहीं फर्क है, कोई फर्क नहीं, कोई नहीं है। ऐसे तो ना बहुत बड़ी बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं अभी तो कोई दिक्कत अंतिमा, अच्छा आगे क्या सोची हैं आप? पहले ये बताइए, अगर मान लीजिए चैनल बड़ा होता है, यूट्यूब से कमाई बड़ी होती है, तो फिर इसके आगे की प्लानिंग क्या होगी? जो यूट्यूब पे अवधि आने वाली बहनें हैं, जो और भैया लोग हैं, जो राइटिंग करने वाले लोग हैं, इनके लिए क्या कोई सुखद संदेश आपकी तरफ से है? देखिए जैसे मैं आगे बढ़ूंगी वैसे सबको साथ लेकर चलूंगी, सबका मतलब सपोर्ट करूंगी। हाँ, क्या कभी ऐसा कुछ सोचा आपने कि मैं भी स्टूडियो बनाऊंगी या लोगों बहनों के लिए कोई सुविधा संसाधन दूंगी, ऐसा कुछ? हाँ, सब यही सोच रही हूँ स्टूडियो बनाने के लिए। अभी तो उतना कमाती नहीं हूँ, फिर भी सोच रही हूँ कुछ घर से लगाकर पहले स्टूडियो बनाऊँ। सब बहनें जितने लोग आती हैं मिलने, हमको दिक्कत होती है, और स्टूडियो बनवा लूँगी, उसके बाद आराम से वहाँ पे बात होगी, वीडियो बनेगा, सबका सपोर्ट होगा। अंतिम, अच्छा ये बताइए, समाचार वाले भैया लोग जो आते हैं, ये लगभग आपका इंटरव्यू चौथा इंटरव्यू है न्यूज़ वाले चैनल पे? ये तो दूसरा। बस दूसरा इंटरव्यू? पहला इंटरव्यू किसको दिया था? आप ही को। बस, वाह। सब्सक्राइबर कितने हो गए आपके? सब्सक्राइबर हो गए हैं 74,000। 74,000। अब आपका कितना हुआ? हमारा तो सर 2100। 2100। अभी वॉच टाइम कितना कम है? 1400, 1450। 1450 कम है। जी। क्या बात है। आप अनुपमा जी हैं? 1400 अभी हुआ है। 1450 हुआ है। आप अनुपमा जी हैं, लगातार अंतिमा जी के साथ अब लग करके मेहनत कर रही हैं, और लगभग 1400-1500 घंटा हुआ है, 2100 सब्सक्राइबर हुए हैं। आपके 74,000 सब्सक्राइबर हो गए, चैनल मोनेटाइज हो गया, लगभग धीरे धीरे पहचान बड़ी होती जा रही है। अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोई महिला अगर मेहनत करती है और उस मेहनत की सार्थकता यानी सफलता जब उसके हाथों में लगने लग जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ मैं मेहनत करी हूँ, उसका परिणाम अच्छा आ रहा है। अंतिमा जी, आप चाहब कि पहले एक से दूसरे कुछ गाना सुना दा लोगन के, और एक बाद कुछ बहनी लोगन के जवन चैनल देखे वाली लोग हैं उन लोगों के कुछ टिप्स दे दा, कुछ तरीका दे दा, और कम से कम हमके तो बड़ी खुशी बा कि कभी संतोष चैनल से ही आपका बहन इंटरव्यू जात बा।
समाचार वाले का निगाह भाई ना पिना पड़ता है। नहीं पड़ा है। एक और भैया हैं, कल फ़ोन किए थे, बोल रहे थे भाभी आपका इंटरव्यू लेना है। हम बोले ठीक है, कल मत आइएगा, परसों आइएगा, अच्छा, सोमवार को। हाँ। क्या बात है। मेरे साथ सुना है आप अंतिमा जी को, चलिए क्या गीत कोई सुना दीजिए खुद। ये सावन आ गया है तो शिव जी का भजन सुनाते हैं। क्यों भजन से ही शुरुआत करते हैं? हाँ शिव जी, क्योंकि शिव जी शायद वायरल कर दें। अभी तो वायरल चेहरा नहीं है। अच्छा, वायरल चेहरा नहीं है अभी भैया। उम्मीद है कि वायरल हो जाए। हाँ अभी और सोचे हैं कि वायरल हो जाएं। क्या बात। चलिए शिव भजन से ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कि डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीना बाबा कांवर लेके आऊंगी, गंगा जी के पावन जल से तुमको नहलाऊंगी। गंगा जी के पावन जल से तुमको नहलाऊंगी। कांवर को पार लगाना होगा, कांवर को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। क्या बात है। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा और डम डम डमरू बजाना होगा। आइए यहीं से गीत की शुरुआत करते हैं। और ये संभवतः सावन का महीना लगने वाला है, कांवड़ियों का एक रेला जल्दी से सड़कों पर निकलेगा। अच्छा अंतिमा, जवनी कांवड़ लेके जाए वाला भैया लोग हुए हैं, इन लोगों के का कहे, चाहे वो कांवड़ लेके जाए के चाहिए कि ना जाए के चाहिए? हमें लागत है ना जाए के चाहिए भैया। ना जाए के ना, भीड़ भाड़ में, मगजमारी भीड़ भाड़ में। यहाँ बेलवाई में धाम है ना शिव जी का, वहाँ पे जाते हैं हर साल 2-4 लोग जरूर मरते हैं। हम सोचते हैं उतना ही पूजा कीजिए जितना मतलब कर सके, में जी सका। हाँ बस इतना ना रहा पूजा करे कि मतलब वही में जाए मर जा, माई बाप तड़प तड़प रह जाए। ऐसा ना चाहिए। यानी पुजारी बनना, लेकिन ऐसा पूजा करे जितने में जिंदगी मिले, सुकून मिले, शांति मिले मन के। शांति मिले। ऐसा का पूजा मत करा जिंदगी चली जाए। हाँ परिवार परेशान हो हाँ बस। ये आवे वाले समय में जब सावन के महीना लगे जात बा, कांवड़ियन भैया लोगन खाती अंतिमा अवधि कलाकार के ये एक मैसेज बा कि उतने पूजा करा जितना पचे, इतना पूजा जिन करा कि आपस धैले और घरे वाले परेशान हो जाए ना। हाँ सही है। आइए एक और गीत की तरफ चलते हैं जी। तो अब की बार हम लोग सुना रहे हैं कजरी गीत। क्यों? अच्छा। हाँ क्योंकि सावन लगने वाला है 11 तारीख को ना भैया। हाँ कि हरे रामा लंका चले हनुमान मचावे किल कारी रे हरी। कि हरे रामा लंका चले हनुमान मचावे किल कारी रे हरी। के कर हाया अटवल पटवल के कर आज्ञाकारी राम। के कर हाया अटवल पटवल के कर आज्ञाकारी राम। कि हरे राम के कर हुआ सरकारी मचाव किल कारी रे हरी। कि हरे राम के कर हुकुम सरकारी मचाव किल कारी रे हरी। राम हाई अटवल पटवल लक्ष्मण आज्ञाकारी राम। राम हाई अटवल पटवल लक्ष्मण आज्ञाकारी राम। हरे राम सीता हुकुम सरकारी मचावे किल कारी रे हरी। कि हरे राम सीता हुकुम सरकारी मचावे किल कारी रे हरी। क्या बात। ये भी एक शंकर भगवान के गीत हो गए कांवर वालों के लिए, और एक कजरी गीत आपने सुनाया रामायण से। और हम चाहब कि अंतिमा
कजरी तो हो गई, और हमार बड़ी हार्दिक अभिलाषा बा एक थी कोहरौआ हो जाए, काहे से कि हम जानत हई बिरादरी पे दुनिया मरद बा इतनी बेर। कोहरुआ इतना समय ध्यान ना होए भैया। ई काहे के ऐसन करबू, अब ना गई कोहरौआ? नहीं कोहरुआ गाय फिर हो जाए। कोहरुआ मतलब बहुत सोचे के पड़े। अच्छा आवत है मगर बहुत सोचे के पड़े, तो जौने के ध्यान रहे तौने ने फटाक से आ जाए। अच्छा, हाँ ओकर खातिर थोड़ा यानी फिर समय आवे के पड़े काहे? हाँ फिर समय आवे के पड़े, कोहरुआ जरूर सुनाई। अगली बार। हाँ चलिए दोस्तों, ये अभिलाषा आपकी यही रखे रहिएगा, टूट गई। अगली बार से अंतिमा प्रजापति के द्वारा एक कहरौआ गीत हम सुनवाएंगे। और मैं जानता हूं कि अक्सर जो है ऐसा होता है कि महिलाएं वो वाला गाना, जाति वाला गाना बहुत बढ़िया गाती हैं, ये मुझे पता है। आइए, कहरौआ दूसरा होता है कोहरुआ मतलब हम लोग कोहार हैं तो कोहरुआ हो गया। अब कहार माने जो पानी भरे वाला कहरौआ है। हाँ चलिए कहरवा गीत जिसको बोलते हैं जी। आइए कोई बात नहीं, अब देखिए आ गया दिमाग में। आइए कहरवा गीत सुन लेते हैं जी। हमरे नहीं हर के रहनवा पिया छोड़ाई दिहलाना, हमरे नहीं हर के रहनवा पिया छोड़ाई दिहलाना, हमरे नहीं हर के रहनवा पिया छोड़ाई दिहलाना। मम्मी छोड़ाया पापा छोड़ाया, मम्मी छोड़ाया पापा छोड़ाया, हमारी राधा से बहिनी अरिया छोड़ाई दिहलाना, हमारी राधा से बहिनी पिया छोड़ाई दिहलाना, हमरे नैहर के रहनवा पिया छोड़ाई दिहलाना। क्या बात, हमरे नैहर के रहनवा। अच्छा अंतिमा, नैहरे में ज्यादा अच्छा लगे लेकिन ससुरी ना? अब नैहरे में ना अच्छा लागत भैया, अब ससुरे में अच्छा लागत है। ये कब से अच्छा लगा? जब से जिम्मेदारी पड़ी है तब से अच्छा लागे लाग। सबसे बड़ी बात है मतलब लड़कियां पढ़ाई लिखाई वो जिम्मेदारी होते ना, घर के जिम्मेदारी। अब नैहरे रहा तो लड़कियां पढ़ ना पाई है ससुरे में। हाँ तो सबसे ज्यादा अपने जिंदगी से ज्यादा मतलब लड़कियन पे ध्यान दे पड़त है। अब लड़कियन की जिंदगी प्यारी हुई है ना, तो ससुराल प्यारी लगा। हाँ बस। और अनुपमा तोहार कहाँ अच्छा लगा? अब सर जी हम लोग जब आ गए ससुराल में सबको ही देखना है, सास ससुर और हाँ, सबको जिम्मेदारी आ गया तो देखना है, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है जी। क्या बात है। मेरे साथ ये जोड़ियां हैं अंतिमा और अनुपमा की, अनुपमा मौर्य जी, अंतिमा प्रजापति जी। और मेरी समझ से अब तक जो जोड़ियों में इंटरव्यू मैं लगाता हूँ अपने चैनल से, जैसे मंजू वर्मा नीलम धुरिया जी की जोड़ी है, वंदना दुबे अर्चना तिवारी की जोड़ी है, मंजू मोहनी खुशबू रानी की जोड़ी है, उषा किरण की जोड़ी है, संजू मंजू की जोड़ी है। ऐसे लगभग कुछ मैं जोड़ियों के गीत लगाता हूँ इंटरव्यू लेकर के। ऐसे में पिछली बार मैं आया था तो मैं अंतिमा जी के अकेले इंटरव्यू लेके गया था, लेकिन मुझे पता था कि अंतिमा और अनुपमा की एक जोड़ी है। और इस बार ये इंटरव्यू जा रहा है आप लोगों के बीच, आप बहनों के बीच जा रहा है, तो ज़रूर आप लोग बताना कि ये जोड़ी कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही तो आप दोनों बहनों के चैनल पर जा करके ज़रूर सर्च करना, ज़रूर सुनना। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और ये बहनें बहुत, चूँकि मैं अपनी मेहनत को करने के बाद आंकड़ा लगाता हूँ, मैं एक आकलन करता हूँ कि मैं पुरुष होकर के अपनी मेहनत, अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, महिलाएँ अगर यहाँ तक पहुँची तो कितना मेहनत करी होंगी। अभी हम 40,000 हैं, यानी हमारे सब्सक्राइबर 40,000 हैं, और मैं अपनी मेहनत की कल्पना करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि धन्य हैं वो लोग जो ये तो 72,000 74,000 पहुँच गई। 1 लाख पहुँचने वाले लोग कितना मेहनत करते हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख पहुँचने वाले लोग कितना मेहनत करते हैं। यूट्यूब चलाना मेरी समझ से हंसी खेल नहीं है, मेहनत का खेल है। ये ईमानदारी से मेहनत का खेल है। आप जितनी ईमानदारी से, जितना बढ़िया मेहनत करेंगी, आप उतना अच्छा यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। क्यों अंतिमा जी? जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा ना। लगता नहीं कि बहकाने से यूट्यूब चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़े दिन बहका पाएंगे ना, उसके बाद तो सब जब जान जाएंगे लोग तो कहाँ ध्यान देंगे हम लोग। उतना ही काम कीजिए जितना पब्लिक को अच्छा लगे। हाँ यानी बहकाइए कम, हाँ बहकाइए कम, बहकाइए कम, काम करिए ज़्यादा है। हाँ मेहनत करिए, अपने मेहनत के ऊपर मतलब जैसे हम लोग मेहनत करते हैं तभी ना पैसा मिलता है, वैसे मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल फल मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात है। आइए, मेहनत करे पड़ी जी, मेहनत क्यों ना करें, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे ही नहीं जाएंगे। हाँ आइए एक और गीत की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को जी। एक और गीत सुन लेते हैं अंतिमा और अनुपमा की आवाज़ में, मुझे भरोसा है कि आप लोग पसंद करें जी। आइए
मैं लगातार अनुपमा कहता रहा, मुझे लगा कि अनुपमा आपका नाम है, सुनने में डिफेंस हो गया था। आप अनुपम मौर्य जी हैं और अंतिमा प्रजापति जी। तो अंतिमा और अनुपम जी की आवाज़ में एक और गीत जी। तो अब गीत हम लोग सुनाने वाले हैं आषाढ़ गर्मी। क्या बात है, आषाढ़ वाली गर्मी। हाँ, क्योंकि गर्मी बहुत है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल, आषाढ़ वाली गर्मी। वाह। टप 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 के पसीना आषाढ़ गर्मी के महीना, टप 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 के पसीना आषाढ़ गर्मी के महीना, जाई कहा हमरे ससुर जी के अगवा, भेज दिए पंखा नगीना आषाढ़ गर्मी के महीना, भेज दिए पंखा नगीना आषाढ़ गर्मी के महीना, टप 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 के पसीना आषाढ़ गर्मी के महीना। क्या बात है, टप 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 के पसीना। आषाढ़ों में इतनी गर्मी बा, इतना उमस बा, इतनी गर्मी बा कि वास्तव में बहुत गर्मी बा। अब ससुर पंखा भेजन न भेजन न नहीं भेजिए, भेजिए। जब बारे ससुर पंखा भेजिए, काहे न भेजिए। बातचीत हो गई लोग यानी तय तमाम के बाद गाना का बात हो। नहीं भैया, हमारे सास ससुर एक्सपायर हो चुके हैं, नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन जिन बहनों के सास ससुर है वो बताएं कि पंखा ससुर जी भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। नहीं, आप लोग कहेंगे तो जरूर भेजेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है नहीं भेजेंगे, भेजेंगे जरूर। नहीं, बहुत ससुर ऐसे हैं जो पतोही मन पे ना करते। सही है, सही है। पतो कुछ कहिए, पता चला वो दूसरे रास्ते जाते हैं। हाँ, सही है। और कुछ ससुर ऐसे हैं जो पतोही के लड़कियन की ना माना था, चला भाई लड़कियां बच्चा की ना मान ली, इनकर बात सुन ली ना। सही। आइए एक और गीत, एक अंतिम गीत सुन लेते हैं इस इंटरव्यू में, इसके बाद बंद करते हैं। कजरी गीत सुना दें? हाँ बिल्कुल, आइए एक और कजरी गीत सुनते हैं और ये इस प्रसारण का अंतिम गीत होगा। कैसा लगता है कमेंट में बताना आप लोग जी। लक्ष्मण राम चले हैं मधुबनवा, सीता लागे गोहनवाना, लक्ष्मण राम चले हैं मधुबनवा, सीता लागे गोहनवाना, घूमी चला सीता घूमी चला मीता, हे हो घूमी चला सीता ना, हे हो घूमी चला सीता ना, हम तो करब तपस्या वन में, तुम भूखन मर जइबू ना, हम तो करब तपस्या वन में, तुम भूखन मर जइबू ना, जब तुम राम आम फल खइबा, जब तुम राम आम फल खइबा, भुइया घिसुली गिरइबा ना, भुइया घिसुली गिरइबा ना, घिसुली चाटी करब गुजरनवा, रहब तोहर संगवाना, घिसुली चाटी करब गुजरनवा, रहब तोहर संगवाना। क्या बात है, ये राम और सीता के वनगमन का वृतांत भी इस कजरी गीत में है। जब सीता माता को राम वन ले जाने से मना करते हैं तो गीत या माता सीता की भावनाएं इस्तालक कर रही हैं इस गीत में कि मुझे ले चलिए, हम जैसा आपके साथ पड़ेगा वैसा आपके साथ दिन काट करके जंगलों में जीवन गुजारने को तैयार हूँ ना। यही बात रही है। मेरे साथ आप सुन रहे थे अंतिमा प्रजापति जी को और अनुपम मौर्य जी को। आप अनुपम मौर्य जी, चैनल का क्या नाम है? अनुपम मौर्य। बस इतने जी, चैनल का नाम भी इतना? हाँ, अनुपम मौर्य। क्या बात है, अनुपम मौर्य। अब तक मैंने आपके अनुपम को अनुपमा कहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरे साथ में अंतिमा प्रजापति जी, अनुपम मौर्य जी हैं। दोस्तों, ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी से हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और कलाकार के साथ। बाकी आप दोनों बहनों का बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना समय दिया है। बाय बाय, नमस्ते। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे।